हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 25/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। एक दिया है, हाल ही में भारत का पहला AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई या हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। यह उपकरण बिना सुई या खून निकाले शरीर में बीमारियों की पहचान कर सकता है और यह तकनीक हैदराबाद में विकसित की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नागपुर, चेन्नई, नासिक या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह केंद्र रक्षा तकनीकों के परीक्षण के लिए चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों के लिए विशेष विस्टाडोम कोच के साथ जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, मार्च 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कितने लाख नए सदस्य पंजीकृत हुए हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 10.25 लाख, 11.88 लाख, 13.74 लाख या 14.58 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 14.58 लाख। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए EPFO ने बताया कि औपचारिक रोजगार में वृद्धि के कारण मार्च 2025 तक 14.58 लाख नए पंजीकरण हुए हैं। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने बहादुरी और पराक्रम के लिए कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 13, 18, 25 या 39। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 39। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा 39 बहादुर व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस तारीख को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 19 मई, 20 मई, 21 मई या 22 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए हर साल 20 मई को माप विज्ञान दिवस मापन की सटीकता और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सूडान या ईरान, ब्राज़ील या नीदरलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए नीदरलैंड ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों पर चर्चा और सहयोग के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, हाल ही में राजा राम मोहन राय की कितनीवीं जयंती मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 250वीं या 251वीं या 252वीं या 253वीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी 253वीं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं 253वीं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। राजा राममोहन राय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे, जिनकी 253वीं जयंती मनाई गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किसने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह या पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। अमित शाह ने पर्यावरण सुरक्षा के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हाल ही में किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति यूथालिना मलक्काना को खोजा गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में यह दुर्लभ तितली प्रजाति पाई गई, जो जैव विविधता को दर्शाती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 राज्यों में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 100, 103, 113, 118। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 103। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। 18 राज्यों में रेलवे बुनियादी ढांचों के उन्नयन के तहत 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, विश्व दूरसंचार दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है डिजिटल तकनीक भविष्य की कुंजी, डिजिटल नवाचार सतत विकास के लिए, सूचना क्रांति और वैश्विक सहयोग, डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वर्ष 2025 की थीम लैंगिक समानता और समावेशी डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए या जापान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। भारत ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता संभाली है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 13 तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गुजरात, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। गुजरात में यह पोर्टल शहीदों के परिवारों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर और आज के लास्ट क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किसने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, दूरसंचार विभाग या नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार विभाग। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। यह संकेतक संदिग्ध फ़ोन नंबरों की पहचान कर डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। तो देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।